आप खड़े क्यों हैं? बैठिए। यहाँ के आप एक पॉलिटिशियन हैं। इस तरह मुझे देखकर खड़े होकर मर्यादा मत दीजिए। वैसे हम एक बार कुर्सी पर बैठ जाते हैं तो कभी नहीं उठते, लेकिन आपको आते देखकर कौन खड़ा नहीं होगा। इसीलिए इस उम्र में भी हम लोग खड़े हो गए। बिल्कुल सही कहा। इस तरह मस्का मत लगाओ, साबुन जरूर लगाओ मगर झाग मत निकालना। तो हम साबुन लगा रहे हैं, ना ही आपको मस्का लगा रहे हैं। तो फिर इस टाउन का उद्धार करने के लिए हमारे मुख्यमंत्री दौरे पर आने वाले हैं। मुख्यमंत्री के साथ उन्हीं के पार्टी के कुछ और लोग भी होंगे। केवल इतना ही होता तो कोई बात नहीं थी। विपक्ष के नेता भी आ रहे हैं, किसी भी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो वो लोग नाराज हो जाएंगे और हमारे नेता हमें गंदी गंदी गालियां देंगे। इसलिए उनका स्वागत धूमधाम से करना होगा। तो कर देंगे। बागडोर तो आपके हाथों में है ना। कहिए मुझे क्या करना होगा? बागडोर तो मालिक के हाथ में है। अभी हमें चाहिए केवल यही एक 25,000 रुपये। ये कुछ ज्यादा नहीं है? ये जो मदद करते हैं उसके सामने तो कुछ भी नहीं है। जहाँ पानी होता है वहीं कुआं खोदा जाता है। ठीक कहा ना? नेता लोगों के स्वागत में मेरी तरफ से कोई कमी नहीं होगी। मैनेजर से जाकर पैसे ले लीजिए, मैं बोल दूंगी। उपकार पुण्य का काम है। इस तरह के उपकारों से ही मिली है आपको ये उन्नति। ठीक है, मगर उस पहाड़ी के पास वाले आपके देशी शराब के ठेके में स्पिरिट मिलाकर बेच रहे हैं ऐसा बोलकर ठेका बंद करवाने की जनसेवक संस्था डिमांड कर रही है। वो तो जनद्रोही है। पीने वालों को स्पिरिट मिली दारू पीने से ही नशा चढ़ता है। ये बात उन जनसेवकों को समझ नहीं आती। मगर पागल जनता हमारे पक्ष में है, इसलिए रंगीली जी आप उनसे मत घबराइए। घबराता नहीं हूँ। गीदड़ों की आवाज से ये शेर घबराता नहीं है। मेरे पास आने वाले पर मैं दौलत लुटाता हूँ। केवल यही नहीं, किसी भी मिलावट के बिना ओरिजिनल माल सप्लाई करता हूँ। समझ गया? जी काका जी। जितना हफ्ता वसूलता हूँ उससे कहीं ज्यादा बढ़कर हफ्ता मैं सरकार के अलग अलग अधिकारियों में बांटता हूँ। लेकिन फिर भी वो लोग डंक मारते हैं। हवा में उड़कर वार करने वाला नाग हूँ मैं। इन बिच्छुओं के डंक से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। एरी, आज आप काफी मूड में लग रहे हैं। क्या बात है? मिस यूनिवर्स से तुम्हारी शादी कराने की सोच रहा हूँ। क्यों? उससे मैं सोच रहा था। तू क्या सोच रहा था? खैर छोड़िए, मैं वो नहीं बोलूंगा। आपको नस चढ़ने की बीमारी है, ये बात आप लोगों को बताना चाहते हैं। मैं चलता हूँ। कहाँ जाएगा? कॉलेज में या क्लब में? ठेके में। क्यों? अच्छा हुआ भगवान ने ही क्या औलाद दी, नहीं तो पता नहीं मेरा हाल क्या होता। हाय। हाय। मैं आपके ही इंतजार में बैठी थी मंगल काका। अच्छा, इनकी बहुत दिनों से आरज़ू थी तुमसे मिलने की। कई बार मुझसे बोल चुके हैं। अब जाके फुर्सत मिली है। वो कहते हैं ना कि जब तक वक्त नहीं आता कुछ नहीं होता। मेरा वो वक्त हेलो अब आ गया है। हाँ ठीक है। मैं अभी आता हूँ। सॉरी, मुझे एक जरूरी काम से एक्साइज ऑफिस जाना पड़ेगा। आप लोग बातें कीजिए। ये क्या मंगल काका, आप आते ही जाने का नाम लेते हैं। आप जाइए, हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है ना सर जी? सही कहा। ठीक है, आप जाइए मंगल जी। ठीक है ठीक है। मैं जा रहा हूँ। आइए बैठिए। थैंक यू। काफी भले इंसान है मंगल काका। हम जैसे को सुखी देखकर उन्हें कभी कोई जलन नहीं होती। वो मैं जानता हूँ रंगीली जी। मंगल सिंह जी आपके बारे में कई बार मुझसे बोल चुके हैं। Cheers. Cheers. कई सालों से यही एक आरज़ू थी मेरे दिल में, आपके यहाँ आने की और आपसे मुलाकात करने की। आइए।
तब तो ऑफिसर ने संपूर्ण तृप्ति पाई होगी, है? दोबारा आने का वादा भी किया है। अच्छा, अब हमें फांसना होगा उस नए एक्साइज कमिश्नर को। उसका ट्रम्प कार्ड तो मेरे हाथ में है। अच्छा, वो कौन सा? पहले हुकुम की बेगम से मिलवाती हूँ, आप देखकर बताइए कि वो कैसी है। सिंधु, ये कहिए। सिंधु, मैंने बताया था ना, यही है मंगल काका। स्नेहियों के लिए ये भगवान समान है। यदि कोई इनसे नफरत करे तो उसके लिए हैवान बन जाते हैं। नफरत करने के लिए अब क्या बचा है, क्यों सिंधु? इसे अब क्या करना है आप समझा दीजिए काका। वो सब मैं सिखा दूंगा। एक्साइज कमिश्नर तुम्हारे पास नहीं आएगा, उसे तुम इतना बुद्धू मत समझना। हर चीज पर उसकी गिद्ध की नजर है। शहद की मक्खी नहीं, पूरा छत्ता वहां ले जाना होगा। कहाँ? शहर के स्टार होटल विजय शांति इंटरनेशनल, रूम नंबर 401। श्योर, पहुंच जाऊंगी। तुम्हारी दोस्ती अच्छी नहीं है, ऐसा मेरी सहेलियां अक्सर मुझसे बोलती रहती हैं। ठीक है, तुम्हें क्या लगता है? वैसे मुझको तो ऐसा कुछ नहीं लगता। मैं जानता हूँ, मेरे साथ दोस्ती तुम ही नहीं, किसी भी लड़की को अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि मैं एक बिगड़े बाप की शरीफ औलाद हूँ। इसीलिए तो मैं सब कुछ खुल कर बोल देता हूँ। मैं खुली किताब जो हूँ, यही डैडी का स्वभाव है। मंगल सिंह जी, अब आप चाहे कुछ भी कहें, पहाड़ी वाला दारू का ठेका बंद करना होगा। नशाबंदी के प्रेसिडेंट जी, तुम एक बात समझ लो, लाखों का डिपॉजिट करके करोड़ों रुपए की भेंट चढ़ाकर मैं आज इस मुकाम पर हूँ। जिसे ना पीना है वो ना पिए। मैं ये दारू किसी के मुंह में जबरदस्ती नहीं डालता हूँ। इन्हें इस बात को समझने के लिए पहले उसका स्वाद चखना होगा। हाँ, रंगीली जी की बात में 100% दम है। पत्थर की खान में काम करने वाले तमाम मजदूर लोग अपना खून पसीना एक करके जो कमाते हैं, वो सब इस औरत के आंचल में जाके रख देते हैं। उन बेचारों को इससे मुक्ति दिलाने की जिम्मेदारी हमारे देश के हर नागरिक के कंधों पर है। ओहो, काफी बड़ी है जिम्मेदारी। तुम कौन हो? तुम भी कोई रामचंद्र जी का अवतार लेकर इस धरती पर नहीं आए हो? सुनिए साहब, इस गांव की गरीब मजदूरों की भलाई के लिए ही रंगीली जी ने वो देशी शराब का ठेका खोला है। तुम आज तक वहाँ नहीं गए होंगे ना? एक काम करो, तुम एक बार जाकर आओ वहाँ की स्थिति देखकर खुद ही समझ लेना, उसके बाद फैसला करना कि ठेका बंद करना चाहिए या नहीं। सुन लिया ना प्रेसिडेंट, मैंने जो बोला? आपने हमें यहाँ पर हमारी बेइज्जती की है, अब देख लेना। चलो हम चलते हैं। हाँ चलो। अच्छी दोस्ती जी। कछुआ कहाँ तक भागेगा? और कहाँ तक? कंपाउंड तक। इस हंगामे को हमें रोकना होगा। आपका रोकने के मतलब यानी दबाना होगा। हाँ, दबा के देखो, शायद रुक जाए। रंगीली मैडम, मैं इसे वहाँ लेकर आता हूँ, जरा सा दबा कर देखते हैं। ठीक है, ले आओ मनीष, मैं देख लूंगी। उतरो उतरो उतरो, चलो उतरो। अबे उतरना, अबे उतरना, नशाबंदी दल के प्रेसिडेंट। जगह खाली कर, उतर, अबे उतर जल्दी। अबे हट, अबे ये क्या प्रेसिडेंट जी, आधी रात में? तू नहीं पूछने वाला। दारू में जहर होता है, दारू पीने से सीना जलता है, मगर रंगीली के हाथों से मुझे और पीनी है, और पीनी है। रंगीली मैडम के हाथों से पीनी है, कुछ मजा ही आ जाता है उनके हाथों से पीने में। अरे तो लग जाओ जाओ, मैं तो यही रहूंगा। चलो रंगीली मैडम के पास, मजा आएगा। सादेव, तुम्हें एक बात मालूम है? क्या है? दारू की दुकान बंद कराने आने वाले खुद ही दारू पीकर आधी रात में सड़क पर पड़े थे। सच कह रहे हो? हाँ सच्ची। कल पिक्चर देखकर लौटते वक्त मेरे एक दोस्त ने उनको देखा था। वाह, ये हुई ना बात, मुझे बहुत खुशी हुई। अब उनकी जुबान बंद हो जाएगी। हाथ मिलाओ। अच्छे अच्छे उपदेश देने वाले भी दारू की लत में पड़ गए। अब ऐसे लोगों पर कैसे विश्वास करें? विश्वास मत करो, उनको अपने दिमाग से निकाल दो, सब बेकार हैं। अपना विश्वास अपने साथ ही होना चाहिए। ऐसे विश्वास करने वाले को यीशु ने कहा है कि तुम्हारा आत्मविश्वास तुम्हारा साथ देगा। बड़ा है भाषण देने वाला। आपने ठीक ही बोला, मुझे भी विश्वास है।
मुझे बहुत ही डर लग रहा है, कोई देख लेगा। मुझे ये क्यों पहनने के लिए बोला? जैसी, तुम्हारा एक उज्जवल भविष्य है। मुझे ऐसा कुछ नहीं चाहिए। मैं जोसेफ की बेटी हूँ। तुम्हें मेरे घर भी तो आना है। थोड़ा सा मॉडर्न रहोगे तो अच्छा होगा ना? ये सब मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। और फिर ऐसे मॉडर्न बनकर घूमने वालों का स्वभाव भी अच्छा नहीं होता है। ये सब सोचना बेकार की बातें हैं। अब मेरे बारे में ही लोग पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं। ऐसी बातों को माइंड नहीं करना चाहिए। कुछ भी हो, मॉडर्न बनना मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं है। तुम्हें पता है, मेरी ये आंखें सीप में छुपे हुए मोती को देखने के लिए तरस रही हैं। बस रहने दो, मुझे कोई मोती वोती नहीं बनना है। ठीक है, चलो। संभल के। अंदर चलो ना। अरे जॉनी, आओ बैठो। थैंक यू। सुसी नहीं है? हाँ है। नमस्ते। नमस्ते। माँ, ये मेरे साथ पढ़ने वाले जॉनी और जीवन है। अच्छा जॉनी, नमस्ते। मैं नाटक नहीं कर सकती, ये बात मैंने इसे बोलकर कहलवाई थी ना। सुनिए, ऐसा मत बोलिए प्लीज। आपको तो रिहर्सल की भी जरूरत नहीं। आपने चर्च में जो नाटक किया था वही नाटक ये लोग करने जा रहे हैं। मगर उसमें थोड़ा सा बदलाव किया है मैंने। उसमें कोई बदलाव न किया होता तो अच्छा होता। चलो अच्छा हुआ, इसका मतलब आप मान गई हैं, है ना? मान ले बेटी, बेचारे बड़ी आस लेकर आए हैं। ये हुई ना बात माँ जी। माँ जी, आप में मुझे अपनी स्वर्गासी माँ का रूप दिखाई पड़ता है। अच्छी माँ है। ठीक है, मुझे सोचने का वक्त दो, फिर बताऊंगी। कोई बात नहीं, आप सोच के बताइए। आपने मान लिया, इसी विश्वास के साथ हम लोग जा रहे हैं। ये क्या, चल। घर के अंदर आकर एक गिलास पानी पिए बगैर ही जा रहे हो? उसके लिए हम लोग फिर कभी किसी और दिन आएंगे। तो मैं चलूं? अच्छा। मानूंगा नहीं। मंगल सिंह से दुश्मनी मोल लेने वाले को आज तक मैंने चैन से जीने नहीं दिया। मत जीने दीजिए, मुसीबतों का सामना करने दीजिए, उन्हें तड़पने दीजिए। चलो, कुछ दिनों तक तो हमारे दुश्मन हमसे दूर हो गए। ये सब यहीं का आशीर्वाद है। नारायण नारायण। नारायण का शब्द सुनते ही मुझे एक काम याद आ गया। भोलापुर से नारायण ने फोन किया था। वो नारायण मुझे एक बार लखीमपुर जिले में मिला था। वो नारायण बहुत होशियार है। उसकी पहुंच यहां तक ही नहीं, सेंट्रल तक है। वहां उसके ऊपर बड़े बड़े मंत्रियों का हाथ है। सेंट्रल तक? सच कह रहे हो? यही नहीं, गोवा और बेंगलोर में स्टार होटल भी हैं उसके। उससे हाथ मिलाना हमारे लिए फायदेमंद होगा। बेंगलोर में मिलने के लिए मैंने नारायण से बात की थी। आप बेंगलोर कब जा रहे हैं? इवनिंग फ्लाइट से। पता है, बेंगलोर में अपना स्टार होटल हो, ऐसा मेरा सपना है। आपका सपना साकार होगा, ये रंगीली का वादा है। नारायण नारायण। इवनिंग फ्लाइट में बैठकर मालिक आप अपने बेंगलोर के स्टार होटल के ख्वाब देख सकते हैं। रंगीली जी के साथ रहने पर आप हवाई जहाज में उठते हुए एक और ख्वाब देखेंगे कि आपका एक स्टार होटल चांद पर भी बनाया जा रहा है। तेरा बाप तो बेंगलोर गया ना, तो मुझे जल्दी ले चलना अपनी उस रंगीली परी के पास। मेरी बहुत इच्छा है। सोचने दो। इसमें सोचने की क्या बात है, तू चलना। जल्दबाजी मत कर मेरे भाई, मुझे उससे पूछना पड़ेगा। तू जल्दी पूछना। पूछता हूँ। हेलो, जॉनी हो ना? क्या हुआ? डैडी के बाहर जाने का इंतजार कर रहे थे ना? मैं जानती हूँ। ओ, सिंधु है? सिंधु यहीं पर है। तुम यहाँ 9 बजे आ जाना बस। तेरे लिए एक खास चीज रखी हुई है। कौन सी चीज? मैं अभी नहीं बताऊंगी, आओगे तो खुद ही देख लेना। ओके? ओके। क्या हुआ, क्या बोली? तुझे अपने साथ लाने के लिए नहीं बोली है। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। एक कलाकार के मन में छुपी हुई इच्छाओं को अगर एक औरत नहीं समझ पाई
तो फिर उस कलाकार का जीवन बेकार है। हेलो। हेलो, कहो तो मैं आ जाऊं? पूछो मत, आ जाओ। साथ में 2 फ्रेंड्स भी हैं। फ्रेंड्स? हाँ, फ्रेंड्स। आने दो, ले आओ। ओके। बात बन गई ना। जॉनी राजा, यही मैंने बोला था, सिंधु। ये क्या, मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? सिंधु। जानी है ना? हाँ। आप आएंगे, मैडम ने बोला था। तुम मेरा ही इंतजार कर रही थी ना? क्या बात है यार, जॉनी को गए बहुत देर हो गई। कोई बात नहीं यार, 1 बाय 1 चलेंगे। नेक्स्ट में मैं जाऊंगा। क्या हुआ, कोई राज की बात है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जॉनी कहाँ है? आप लोग यहाँ पियो, वो अंदर पी रहा है। मैं अच्छा हूँ, अच्छों के लिए। इस मंगल सिंह के हाथों से सिर्फ एक वही इंसान है जिसने हफ्ता नहीं लिया। कुछ भी हो, अपनी ओर से उन्हें किसी तरह का कोई सबूत नहीं मिला। वो तो तभी स्लेब हटाकर स्प्रे मार दिया था। अच्छा किया, पर एक और मुसीबत है। वो क्या? स्टार होटल की जगह सीधे हमारे हाथों में आने के लिए उस गुजरात के राम स्वरूप के वास्ते अच्छा इंतजाम करना होगा। क्या करें, तकदीर ही ऐसी है। खैर छोड़ो, कर देंगे ना। करने की बात रंगीली जी बोल दी है ना, बस अब तो ग्राहक के आने की देर है। अबे मनीष, अनछुई सुंदर सी पूरे 16 साल की होनी चाहिए उस भूखे सांड चौधरी को। उई बाबा, ये तो कठिन कार्य है। उन्होंने कब आने के लिए बोला है? रविवार को आ रहा है, ऐसा बोला था। आने दो, हम देख लेंगे। मेरे सोचने से मुझे कोई फायदा नजर नहीं आ रहा। ठीक है, तो तू एक काम कर। क्या? सोचना छोड़ दे। वो तो ठीक है। आप चिंता मत कीजिए, मैंने बोल दिया ना, गुजरात का चौधरी तृप्त होकर ही वापस जाएगा। ये इस रंगीली का वादा है। मेरी प्यारी चंपा कली, मेरे लिए यही काफी है। रंगीली के रंग में एक बार कोई भी आकर रंग गया तो वो अपना असली रंग भी पहचानना भूल जाएगा। हाँ, पक्का रंग चढ़ेगा। तुम्हारा नाटक बहुत अच्छा है। मैं यहाँ ज्यादा नहीं रुक सकती, किसी काम से एक जगह पहुँचना है मुझे। ठीक है। जॉनी जरा आओ। वो कौन है? वो सुसी की बहन है। उसे एक बार मेरे घर पर लेकर आओ। आ जाऊंगा। ठीक है।
था उतना अच्छा नहीं था ना? जीवन के चेहरे पे एकदम भाव ही नहीं थे। तेरा कोई भी दोस्त अच्छा नहीं है, सारे एक नंबर के आवारा है। कैसे? उनकी बातों में काफी गहराई है, तेरी समझ में नहीं आएंगी। उनकी गहराईपन तो मैं समझ ही रही हूँ। और चुप रहना। क्या हुआ, दोनों मिलकर मेरे बारे में कुछ बोल रहे हैं? मैंने सच ही बोला था। क्या बोल रही थी? बोल दूं? बोलो। मैं बोल दूंगी। बोल रहा हूँ ना, बोलो। मैं जो बोलने जा रही हूँ वो एकदम हकीकत है। लगता है तेरे कान खींचने पड़ेंगे। ये सब मेरे पास नहीं चलेगा, क्योंकि मुझ पर गुस्सा उतारने से कोई फायदा नहीं होगा। मैं जानती हूँ तुम मेरी दीदी से प्यार करते हो। अब ये जैसी बहुत ही चालाक है। ऐसा क्यों बोल रही हो? सच ही तो कहा। इस साड़ी में तुम आज बहुत अच्छी लग रही हो। किसी ने देख लिया तो मर मिटेगा। चलो। ए, रुको, मैं भी चलती हूँ। अगर किसी ने देख लिया तो आज कौन सा तेल लगाया है सूजी? सर से चमेली के तेल की खुशबू आ रही है। पिताजी। जयदेव, मेरी बेटी कोई छोटी बच्ची नहीं है जो इस तरह से साइकिल पर आगे बिठा के ले जा रहे हैं। जी मैं तो कुछ मत बोलो, अब से ऐसा नहीं करना। इतना ही में समझ जाओ तो बेहतर है। बेटी, तुम्हें दुख पहुंचाने के लिए नहीं बोला। ये गांव वालों ने देखा तो गलत समझेंगे। मेरी बेटियों के बारे में कोई बुरा भला बोलेगा तो उससे बर्दाश्त नहीं होगा। वो मैं पिताजी, मैं... कोई बात नहीं बेटी, तुम घर जाओ। हाँ। घबराहट हो रही है। तुम घबराओ नहीं, लोगों की भीड़ भाड़ से दूर हम दोनों यहाँ अकेले हैं, एक दूसरे से खुलकर बात कर सकते, बस इतना ही। लेकिन कुछ नहीं। क्या हुआ जॉनी? जी कुछ नहीं, ये जैसी है। ओह, जानती हूँ। क्या बात हुई दोनों में? मैं सब कुछ बताता हूँ आंटी। हम दोनों कुछ देर अकेले में बात करना चाहते हैं। वैसी जगह हमें कहीं भी नहीं मिली, अब आप ही हमारी मदद कीजिए। ऐसी मदद करना वैसे तो ठीक बात नहीं है, फिर भी मंगल काका के बेटे हो ना। बेटी घबराओ नहीं। जॉनी अंदर जाकर बातें कर लो, मैं अभी आती हूँ। थैंक यू वेरी मच। हाँ। आओ जैसी, आ जाओ। आओ ना। इस आंटी के बारे में लोग उल्टा सीधा बोलते हैं, लेकिन वो बहुत अच्छी है। मैंने तो वैसे उनके बारे में कुछ नहीं बोला। अगर मेरे घर में पता चला तो? नहीं चलेगा। इसीलिए तो मैं इस जगह पर लेकर आया हूँ। जैसी तुम नहीं जानती, कई सालों से मैं तुम्हें अपने प्यार की बौछारों से नहलाना चाहता हूँ। जॉनी, लेकिन मैं... क्या हुआ? आज मैं तुमसे बहुत सी बातें करना चाहता हूँ। ढूंढने वाला कोई वापस नहीं आया।
लगता है कोई आ रहा है। कुछ पता चला सहदेव? नहीं, जहाँ जहाँ ढूंढना था सभी जगह ढूंढ लिया। ईश्वर, अब मैं क्या करूं? सुसी, जैसी कहाँ जा रही है उसने कुछ बताया क्या? नहीं सहदेव, वो कहाँ जा रही है मुझे कुछ नहीं बताया। मेरी बेटी कहीं अकेली नहीं जाती थी। सहदेव, तुम तो जानते हो ना, वो कहीं भी जाती तो मैं हमेशा उसके साथ में होती। पता नहीं आज हमारी जैसी कहाँ गई होगी। जोसेफ जी, इतनी रात गए, हम उसे कहाँ ढूंढेंगे? मुझसे सुबह तक सब्र नहीं होगा। सुसी, ये सबको दे देना। जोसेफ जी, आपने कुछ नहीं खाया, खा लीजिए। हमारी बेटी। कैसे खाऊं? एक कतरा पानी भी मेरे गले से नहीं उतर रहा है। खुद को संभालिए, शायद ऊपर वाले की यही मर्जी थी। हम सबको एक दिन जाना ही है। मेरी बेटी मरी नहीं, उसका खून किया गया। मैं जानता हूँ, उसका खून हुआ। केस लिख चुके हैं, सब पता चल जाएगा। कुछ भी करने से हमारी बेटी लौट के तो नहीं आएगी। किसने मेरी बेटी का खून किया? वो मिल गया क्या? हाँ, वो मिल गया है। तेरा क्या नाम है? सहदेव। तू काम क्या करता है? पत्थर तोड़ने का काम। अच्छा, तो तू ही लाश को नीचे से ऊपर लाया था? हाँ। इस कुटुंब से तेरा क्या वास्ता? जोसेफ जी मेरे दोस्त हैं, मैं इनके साथ काम करता हूँ। ओ, तेरे बाप की उम्र वाला तेरा दोस्त है। तू यहाँ की लड़कियों पर नजर रखे हुए था। तू यहाँ पर क्या कर रहा है? तू पहले स्टेशन चल। क्यों? ये जाने का तो ही चलेगा। चल बे। अबे चल। चल। सर, मुझे घर नहीं किया। चल। हाँ, तो तू क्या काम करता है? सुनाई नहीं देता क्या? मुंह पे ताला क्यों लग गया? साहब ने जो पूछा उसका जवाब दे। तू कितने दिनों से उसके करीब था? मेरा उस लड़की के साथ कभी कुछ नहीं था। अभी जो घर में है उसके साथ संबंध है या उसकी माँ के साथ? जो भी पूछ रहे मर्यादा से पूछिए। मर्यादा देकर पूछताछ करो क्या? एक मासूम सी खूबसूरत लड़की को ले जाकर उसकी इज्जत लूट कर, उसे मारकर, उसे पहाड़ी से फेंक कर, अब यहाँ आकर मुझे कानून समझा रहा? तेरी ये हिम्मत कैसी? मैंने किसी का खून नहीं किया सर, और न ही मैं आपको कानून समझा रहा हूँ। मैंने सिर्फ आपसे मर्यादा से पूछताछ करने की विनती की। अबे सुन, तू अपनी ये नेतागिरी खान में काम करने वाले मजदूर के सामने झाड़ना, मेरे सामने मत झाड़ना, नहीं तो मैं तुझे अंदर धकेल कर तेरे दिमाग से सारी नेतागिरी निकाल दूंगा, समझ गए? हेलो, हाँ, मंगल काका अंदर कर दिया है। हाँ, वो मैं संभाल लूंगा, सब कबूल कर लेगा। ओके ओके। बोल, नहीं तो मार के बुरा हाल कर दूंगा। तूने उसका खून करके पहाड़ी से फेंका था? मैंने नहीं फेंका। फिर किसने? अब नहीं जानता। तू नहीं जानता? तू नहीं जानता? बोल, बोल, तुझे बोलना ही पड़ेगा। बोल, 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 बोल। बहुत अच्छा किया तूने जो उसे पकड़वाया।
उस इंस्पेक्टर की मार के आगे जुर्म न करने वाला भी जुर्म कबूल लेता है, वो उसे जुर्म कबूलवा कर ही रहेगा। हाँ, हम इस बात के बारे में कहीं भी किसी से कुछ नहीं कहेंगे। हाँ, ये सारा अब ऐसा ही राम प्रसाद देख लेगा, ये उसी का काम है। कुछ भी कहो, इस बार गुजरात वाले को मंजूरी देनी ही होगी। होटल बनाने का सैंक्शन लिखकर हाथ में देकर ही जाएगा। ओहो, इसकी क्रेडिट पूरी रंगीली जी को ही जाती है। एक मोती जैसी लड़की को उसके सामने जो पेश किया, वो भी एकदम कच्ची उम्र की। जॉनी राजा को अब वापस बुला लीजिए। यहाँ उस पर किसी को शक नहीं है। मैंने सब जगह पता लगा लिया, लेकिन किसी के मुंह पर भी जॉनी का नाम नहीं आया। कोई कुछ भी कहे, तू ऐसा काम नहीं करेगा, मैं जानता हूँ। खान में अपने साथी लोग क्या सोचेंगे? क्या सोचेंगे? वो तो तुझे जानते हैं ना। पुलिस ने तुझे खूब मारा पीटा क्या? नहीं, वो जब मार रहे थे मैंने ईश्वर से यही प्रार्थना की कि तुम लोग मुझे गलत ना समझो। ये तू क्या बोल रहा है? हम कैसे सोच सकते हैं? कोई चाहे कुछ भी बोले, फिर भी हम तुम पर शक नहीं कर सकते। कुछ भी हो, हमने फैसला कर लिया है। मैं पुलिस स्टेशन जाकर बोलूंगा कि अपनी बेटी की मौत पर मुझे किसी के ऊपर कोई शक नहीं है। ऐसा करने से कम बेगुनाहों पर तो मार नहीं पड़ेगी। तो उसकी सहेलियों से मिली थी? मिली थी। उन्होंने क्या बोला? उन्होंने खास कुछ नहीं बोला। ईश्वर, अभी और क्या क्या सहना पड़ेगा। आप आइए, आज मीटिंग है। हाँ, मैं जानता हूँ। राघव भैया ने मुझे छुड़वाया था। अच्छा, तो हम चलते हैं। अच्छा। देख, जॉनी आ रहा है, आने दो। तू कब आया? आज ही। तूने बेंगलोर जाने की बात तुमसे बताई नहीं थी? बता नहीं पाया, डैडी बहुत बिजी थे, इसलिए मुझे ही जाना पड़ा। जाने से पहले जेसी को बाइक में बिठा कहाँ पे ले गया था? ऐसा किसने बोला? मैं तो उससे मिला भी नहीं था। तू उस दिन उससे नहीं मिला? नहीं मिला, बोला ना। तू मुझसे ऐसे सवाल क्यों कर रहा है? मैंने तुझसे सवाल नहीं तो किए। फिर हकीकत जानने के लिए पूछा। ओ, बड़ा आया हकीकत पूछने वाला। पागलों जैसे बेकार के सवाल मुझसे मत पूछना। वाह, एक्टिंग बढ़िया है। तो बैठ। सुसी, मैं तुम्हीं से मिलने आया हूँ। क्यों? मैंने बोला था ना, जेसी के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। हाँ, तो बताओ। ये केवल मेरा शक है, ऐसा नहीं कि सच ही है। कुछ भी हो बोलो। जॉनी वापस आ गया है, वो एकदम परेशान और दुखी है। तो क्या हुआ? मेरे एक सवाल का उसने मुझे ठीक से जवाब नहीं दिया। ये मेरा शक नहीं, मुझे यकीन है जेसी की मौत में जॉनी भी शामिल है। जॉनी के खिलाफ आप केस डालिए, गवाही मैं दूंगा। नहीं, वो मर गई। जिंदा रहने वाले किसी को भी मैं तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहती हूँ। इतना ही नहीं, उनके खिलाफ केस डालने से जीत उन्हीं की होगी। जीवन, तुम जाओ, अब उसके बारे में और कुछ नहीं जानना चाहती हूँ। एक जरूरी बात बोलनी थी। क्या है, बोलो। जेसी के साथ पढ़ने वाला एक लड़का मुझसे मिलने आया था। जेसी गायब हुई उस दिन जॉनी के साथ बाइक पर जाते हुए उस लड़के ने देखा था। केस डालने पर वो गवाही देगा ऐसे मुझसे बोल रहा था। मुझे उसमें कोई इच्छा नहीं हुई। सहदेव, तो मेरा साथ देना। मेरी बहन का खून करने वाले खूनी को कानून के हाथों सजा दिलवानी होगी। अच्छा सुसी, तुम अब जाओ, मैं पता लगाता हूँ। जाओ। हाँ सुसी, 1 मिनट। लो, ये रख लो। तुम्हारे पिताजी को काम पर आए काफी दिन हो गए। सहदेव, ये तुम रख लो, अब जाओ। क्या करूं? उस लड़के से मुझे प्यार व्यार कुछ भी नहीं था। पर अगर किसी ने बोल दिया कि तू उसे प्यार करता था तो तू बर्बाद हो जाएगा। मैं उसे बाइक पे बिठा के लेके गया, यही उसका शक है। मैं उसे कहीं भी नहीं ले गया। लेके गया था? तू उसे कहां लेके गया था, सच सच बता दे। मैं उसे कहीं भी नहीं ले गया। पुलिस के हाथों तुझे जो मार मिलनी थी वो मुझे मिली। कहां ले गया था उसे, बोल। तेरा बाप भले ही अपने आप को बड़ा आदमी समझता हो, लेकिन मैं अपने औकात पे उतर गया तो फाड़ के रख दूंगा, समझ ले।
कोई बात नहीं, तुझे मार खाते हुए किसी ने नहीं देखा। उसे हमने मार दिया तो खान हमें नहीं मिलेगी, हमारा प्लान बेकार हो जाएगा, इसलिए उसे मारना मत। तो फिर क्या करें? जॉनी राजा के ऊपर हाथ उठाने वाले को ऐसे ही जिंदा छोड़ दे? ऐसे ही छोड़ना नहीं, फिर कुछ और करना होगा। क्या? जिस तरह से हमने जेसी को मारा उसी तरह से उसको भी मारकर पहाड़ी से नीचे फेंक देंगे, मगर पहले हमें उस जीवन का बयान बदलवाना होगा, नहीं तो सहदेव हमारे सर पर बैठ जाएगा। वो बैठेगा सर पे नहीं, पैरों में। बकवास न कर, बॉर्डर पर शहीद हुए भीम सिंह का बेटा है वो, अगर उसे जरा भी शक हुआ तो वो जरूर कुछ करेगा। उसके दिमाग को ठीक करना पड़ेगा, फिर उसे हम अपना बना लेंगे। ओ मंगल काका, आपके दिमाग का जवाब नहीं, इससे तो सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। और इस तरह से जॉनी राजा जेसी का खून नहीं कि ये बात साबित हो जाएगी। सिंधु, ये सैंपल ले जाकर डाइल्यूट करके दारू में मिला दो। ठीक है मैडम। अरे जॉनी राजा, किसी को खबर किए बिना ही? मुझे यहाँ आने के लिए किसी को खबर देनी होगी। ऐसी बात नहीं, लेकिन तुम दोनों साथ में। इसे मुझ पे शक हो गया है कि जेसी की मौत के दिन उसे बाइक पर बिठा के ले जाते हुए इसने मुझे देखा। जीवन, क्या ये सही है? तुमने इसे देखा? हाँ, मैंने देखा था। ये कैसे मुमकिन है? जॉनी तो उस दिन बैंगलोर के ऑफिस में था। तुम्हारा चेहरा साफ साफ बता रहा है कि तुम झूठ बोल रही हो। चेहरे पर ये झूठी परछाई मेरे जन्म से ही है। तुम्हें अगर मेरी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा हो तो सबूत दिखाती हूँ। कम ऑन बॉयज। जा जा। कम ऑन। ये दरवाजा क्यों बंद किया? जेसी बाइक में बैठकर जॉनी के साथ नहीं गई, इसका सबूत चाहिए ना? चाहिए। बैठो, अभी लाती हूँ। अपने मधुर होठों से मैं सबूत देती हूँ। यहाँ का यूनियन प्रेसिडेंट सहदेव ही है ना? पहले तो नहीं था। मैं पिछले जन्म की बात नहीं कर रहा हूँ, इस जन्म की बात कर रहा हूँ। समझ गया मैं, इस जन्म तो वही है। उई बाबा, शैतान का नाम लेते ही हाजिर वाली कहावत हो गई है। उसके सितारे चमक रहे हैं। ए रुको 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 रुको। अरे भाई सहदेव, तू 100 साल जिएगा। वो कैसे? तेरी ही बात अभी कर रहे थे, इतने में ही तू सामने हाजिर हो गया। खैर छोड़ो, मंगल काका तुझे देखना चाहते थे। अब तो देख लिया ना, पसंद नहीं तो पूरा नंगा हो जाऊं। गोली जैसा जवाब। वेलकम। मैं सीधे पॉइंट की बात पर आता हूँ। ये सही है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, लेकिन बीच सड़क पर नहीं। जहाँ मिला करता हूँ वहीं पर अच्छे ढंग से मिलेंगे। चलो। हाँ, तू बैठ। हाँ। देख, आज तेरी किस्मत बदलने वाली है, मगर उसे संभालना होगा। तुम्हारे आदर्शों से कुछ नहीं मिलने वाला। बिना पैसे के सब बेकार हैं। हाँ सहदेव, तुम मुझे अच्छे लगे। इस घर के अंदर मुझे आते हुए देखकर खड़ा नहीं होने वाला इंसान तुम ही पहले हो। रंगीले मिजाज की रंगीली तुम्हें देखने की बात तो दूर, तुम्हारा नाम सुनते ही खड़े होने वाले को मैं जानता हूँ। वाह, ईंट का जवाब पत्थर से। देखिए मोहतरमा, तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर दया की भीख मांगकर अपना कुछ फायदा पाने के लिए मैं तुम्हारे पास नहीं आया हूँ। मेरे यहाँ आने से इसे कुछ फायदा होगा ऐसा बोलने पर ही मैं यहाँ तुम्हारे पास आया हूँ। इसलिए जो बोलना है साफ साफ बोलो। अरे हाँ,
क्यों न हम अंदर चलकर जलपान के साथ आराम से बातें करें? वो सब छोड़िए, मुझे बहुत जरूरी काम है। तो फिर मैं चलूं? आइए ना। देख मेरी माँ, तेरे इस बदन को छूते ही शराबियों की तरह झूमने वाले कई लोगों को मैं जानता हूँ। उन लोगों से मुझे मत मिलाओ। क्या मनीष, क्या सोचकर तू मुझे लेकर आया? उस बेचारे पर क्यों बिगड़ते हो? उसने तो आज्ञा का पालन किया। क्यों बुलाया है मैं खुद बताती हूँ। उस खदान की जगह पर एक स्टार होटल बनाने का प्लान है मंगल काका के ग्रुप का। उस जगह को केवल तुम ही दिला सकते हो। उस जगह का ओनर है विष्णु प्रसाद। विष्णु प्रसाद बाहर का है, उससे क्या हक है हमारे गांव में आकर पत्थर निकलवाने का ठेका लेकर करोड़पति बनने का? तुम ही हो ना वहाँ के यूनियन प्रेसिडेंट। वहाँ के मजदूरों से काम रुकवाकर उसे हमेशा के लिए बंद करवा दो। बाकी का काम हम देख लेंगे। तुम्हें पूरे 10 लाख रुपए देंगे। केवल इतना ही नहीं, तुम भी इस ग्रुप में शामिल हो जाओगे। मान जाओगे तो 5 लाख रुपए इसी वक्त तुम्हें दे दूंगी। तू जिन हाथों में रुपए रखना चाहती है उन्हीं से एक थप्पड़ मार दिया ना, तो समझ ले तेरा जो ये चेहरा है ना, गुब्बारे की तरह फुला हुआ फूट जाएगा। क्यों बे उल्लू के पट्टे, इसीलिए मुझे यहाँ बुला लाया? पैसे ना रहने पर भी तुम मुझे मिलाओगे, मुझे विश्वास था। तुम मुझे चाहते जो हो। पारिवारिक चाहत नहीं, ये दुकान की चाहत है, यथार्थ चाहत। ये चाहत ही तो है जो हम सबको इस दुकान में मिलाती है। देखो उसे उल्टी हो रही है। क्या हुआ, उल्टी क्यों कर रहे हो? क्या हुआ? क्या बात है? जोसेफ जी को मैं क्या जानूं? ब्लड की जरूरत तो नहीं पड़ेगी, जल्दी बताओ। शैलेंद्र, जोसेफ जी को क्या हुआ? वहाँ उन्होंने एक अद्धा लिया था, वो भी पूरा नहीं पिया। इतने में जोसेफ जी को उल्टी होने लगी। सिस्टर, जोसेफ जब कैसे हैं? प्लीज वेट। मन में कहीं जहर तो नहीं घुस गया? एक्सरे लेने से पता चलेगा। साथ में अंडा भी ऑर्डर किया था। दारू पीने से ऐसा नहीं होगा। तू चुप ही रह। क्या हुआ मेरे पति को? कुछ नहीं हुआ। डॉक्टर ने क्या बताया? डॉक्टर अभी तक बाहर नहीं आया। डॉक्टर, जोसेफ जी अब सॉरी। डॉक्टर को पूरे 10 लाख के बंडल देकर जोसेफ की मौत को हार्ट अटैक में बदलवाया है। अंदर रखी सारी स्पिरिट की तुम जांच करना। जांच करने के बाद ही उसे दुकान में बेचना। अच्छी तरह जांच की। अगले गांव के दामोदर द्वारा भिजवाई हुई स्पिरिट में ही खराबी है। तुम सच कह रही हो? हाँ। दामोदर को हमारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। हमारी बर्बादी के लिए विष्णु और उसकी पार्टी ने जानबूझकर किया होगा। दामोदर तो सिर्फ उनका एक चमचा है। इस बारे में अभी हम कुछ नहीं बोलेंगे। इसे राज रखो और खराब माल को वहीं पड़ा रहने दो। हो जाएगा वो तो, पर ये कमान से छुटक तीर है, वापस नहीं आएगा। कभी नहीं। कुछ भी हो, ये हमारे लिए एक चेतावनी है। इन्वर्टेड कॉमा में रखेंगे इसे। केवल इतना ही नहीं, लाल स्याही से अंडरलाइन करो। अभी की अवस्था में तुम्हें और तुम्हारी माँ को अपने घर में ले जाकर रख सकता हूँ,
लेकिन ऐसा करने से गांव के लोग हमारे बारे में बुरा भला बोलेंगे। रहने दो सहदेव, मेरे पिताजी और बहन की मौत के जिम्मेदारों को चुन चुन के मारना ही अब मेरा लक्ष्य है। तुम्हारा लिया हर फैसला मुझे मंजूर है। मैं जानता हूँ कॉलेज ग्राउंड में बैठकर कॉमरेड मुरली का जो तुम भाषण सुनती थी, ये उसी भाषण का असर है ना? तुम जैसी 10-15 लड़कियां भी आगे आ जाएं, तो इस देश में लड़कियों पर होने वाले अत्याचारों में भी कमी आ जाएगी। अपने ठेकेदार मंगल काका की पर्सनल स्टाफ के लिए मुझे बुलवाया गया है। तो समझ लो अब हमारा काम और आसान हो गया। मालिक, घर के काम के लिए और हिसाब किताब देखने के लिए आदमी चाहिए, आपने बोला था ना? कितने दिन हो गए तुझसे बोलकर? आज तक तो किसी को भी नहीं लाया। ले आया, आज ले आया, सीधा यहीं लेकर आ गया हूँ। कहाँ है? अभी बुलाता हूँ। नमस्कार। ये तो अपने वही अपने जोसेफ जी की बेटी है। बहुत ही नेक और भला इंसान था जोसेफ। क्या करें, ईश्वर का खेल भी निराला है, जाना ही पड़ता है उसके बुलाने पर। इसमें जाति का भेदभाव, उम्र का फर्क कुछ नहीं चलता। हमेशा हमें तैयार रहना चाहिए। मंगल काका साधारण ठेकेदारों में से नहीं है, खरे सोने के समान है और बड़े ही ईश्वर भक्त। तुम्हारा नाम क्या है? सूसी। सूसी, वेरी गुड। मुझे भी तुम्हारी जैसी अच्छी स्मार्ट लड़की की जरूरत थी। सब बता दिया होगा ना? यस सर। सर कह के मत बुलाओ, चाहने वाले मुझे काका जी कह के बुलाते हैं। तुम भी ऐसे ही बुलाना मुझे। ये लो, इसमें अकाउंट्स वगैरह देख लो। आज इसे ड्यूटी ज्वाइन कर लो। ठीक है काका जी। जॉनी, जॉनी। सुसी, लो। डैडी को चाय दी? नहीं, देनी है अभी। सुसी, डैडी सोए हो तो छूकर मत जगाना, नहीं तो उनकी गर्दन की नस चढ़ जाएगी। ये हंसने की बात नहीं है, इसीलिए तो यहाँ कोई काम पर नहीं टिकता है। ए, मेरे जगाने से वैसा नहीं होगा। एक बेटी की तरह वो मुझसे व्यवहार करते हैं। गर्दन की नस चढ़ने पर पता चलेगा। काका जी, चाय। गुड मॉर्निंग। क्या हुआ काका जी? नहीं, कुछ नहीं। तो उठिए ना। गुड मॉर्निंग। इतने सवेरे ही आ गई? क्या करूं, मेरी बचपन से ही आदत है। इसे कहते हैं स्नेह। बढ़िया है। ये चाय इतनी टेस्टी होती है? मैं जो भी बनाती हूँ अच्छा और टेस्टी बनाती हूँ। वाह किस्मत, अब मैं अपना मनपसंद खाना खा सकता हूँ। डांस सुपर है, वो भी इस ड्रेस में। तुझे शर्म नहीं आती? बिजनेस मेरे साथ है, मेरे बेटे के साथ नहीं। चलो बाहर निकल। काका जी मैं तो बस। तू कुछ मत बोलना, तुझे मैं अच्छी तरह जानता हूँ। आप नो, ये लास्ट वार्निंग है।
एमएन जी, काका जी, यस यस, ओके। मंगल काका का फोन था? हाँ, वो कहीं जाने की बात कर रहे थे। होटल का प्लान अपने साथ लाने को बोला है। वो अगर बन गया तो इस मनीष की जिंदगी बन जाएगी। ये आप कैसे कह रहे हैं? वो स्टार होटल बनने के बाद उसमें एक रूम मेरा ऑफिस होगा। तुम्हें नहीं पता ये मनीष मंगल काका के पीछे क्यों घूम रहा है? इस होटल में मेरा भी एक शेयर है। बाकी सबका लाखों का खर्च है और मेरा केवल दिमाग का खर्च है। मगर शेयर होल्डर्स के लिस्ट में मनीष जी आपका नाम तो दिखा ही नहीं। ठीक से देखा नहीं होगा। नो, ये देखिए, एमजे मंगल सिंह, राम स्वरूप चौधरी, रंगीली दास एंड वन मिस्टर लाल। बेटी सूसी, तू मेरी हेल्प करना। इसका राज क्या है? सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स देखकर तू मुझे बताना। मुझे दूध की मक्खी बनाने वाले के सारे राज बाहर उगल कर पर्दाफाश कर दूंगा। ऐसा करने से वो लोग जान जाएंगे। नहीं, वो नहीं जानेंगे। कोई भी नहीं जान सकेगा। हाँ, तुम मुझ पे विश्वास करो। हेलो, ये सभी आई। काका जी नीचे पहुंच गए, कहीं बाहर जा रहे हैं। मैं चलूं? और हाँ, अपना राम स्वरूप कल आएगा। 12 दिन का प्रोग्राम है उसका। किसी भी हाल में हमें वो जगह चाहिए। खदान के मजदूरों के जाने बगैर ही कर रहे हैं ये बिजनेस। जब जबरदस्ती होगी तो काम रुकवा कर विष्णु प्रसाद खुद भाग जाएगा। ये सभी काम करके ही राम स्वरूप वापस जाएगा। तब तो सारे इंतजाम करने होंगे। चौधरी यहाँ आ रहा है, किसी को पता ना चले, अपने मनीष को भी। इसमें उसके हाथों लिखा मंजूरनामा है। मंजूरनामा। कैसा मंजूरनामा? होटल से उसका कोई संबंध नहीं, ऐसा लिखने के लिए मैंने और हमारे वकील ने उससे कोरे कागज पर साइन लिए थे। ये देखो। चलो, अच्छा किया। बेंगलोर से 1.5 लाख लीटर माल कल यहाँ पर पहुँच रहा है। अंडरग्राउंड का काम पूरा हो जाना चाहिए। वो सब पूरा हो गया। मैं बराबर के गांव जा रहा हूँ। कल वहाँ एक आदमी बीमार पड़ गया था और दूसरा भी प्रॉब्लम में है, तो मैं चलता हूँ। ठीक है। हाँ। अब तेरी समझ में आ गया ना? उस प्रेसिडेंट को दारू पिलाकर गांव में बेइज्जती की। तू उस मंगल काका के पीछे दुम हिलाता घूमता रहा। अब क्या हुआ? देख इधर देख, एक दिन तुझे पागल कुत्ते की तरह शूट कर देगा। अब भी वक्त है, संभल जाओ। शादी, अब मैं सब समझ गया। मैं जो कुछ जानता हूँ सब कुछ बता दूंगा। रंगीली के घर के पीछे स्पिरिट छुपाने के लिए एक गोडाउन है। जैसी बेचारी को रामस्वरूप चौधरी के हवस का शिकार बना दिया। हाँ, जैसी को उसी ने खून किया। प्यार का नाटक करके जॉनी ने उसे उनके हवाले करके खून कर दिया। Come on, जॉनी। मुझे यहाँ क्यों लाई? बताती हूँ। एक सरप्राइज दूंगी, मैंने बोला था ना। क्या है बताओ ना। भविष्य की बात है, मेरी नहीं तुम्हारी। तुम मेरे भविष्य के बारे में बताओगी? नहीं बे। मैं तेरा भविष्य लिखने वाला हूँ आज। भोली सूरत बना के गांव के कमसिन लड़कियों को अपने प्रेम के जाल में फांस कर उनकी इज्जत से खेलकर फिर उन्हें मारकर खाई पे फेंकने वाले तेरे कमीनेपन का खात्मा कर दूंगा।
જે કામ કીધું એ જ કર. ચૌધરીજી क्या हुआ? ગાડી માં જે સ્પીડ આવતી હતી એ પોલીસે પકડી લીધી. એનો ડ્રાઈવર પણ કસ્ટડીમાં છે. મારા સિનેમા હોલ વાળા ગોડાઉનમાં પણ પોલીસે છાપો માર્યું છે. चौधरी जी તમે चिंता ना करो. चौधरी जी यहाँ है, कोई नहीं जानता. इस जगह मेरी अनुमति के बिना कोई नहीं घुस सकता. मैं एक जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ, यहीं वेट कीजिए. चल बे. जल्दी. इधर लाओ. डॉक्टर, किस कारण से ये सब हुआ? जहरीली शराब पी ली. अभी तक 15 लोग मर चुके हैं. कुछ पेशेंट्स और भी आ रहे हैं. उन सबको भी यहाँ एडमिट कर पाओगे? नो नो, इतने पेशेंट्स को एडमिट करने की हमारे पास फैसिलिटी नहीं है. ठीक है, आप इन्हें ठीक कराओ. इस तरह रोने से अब क्या फायदा? जैसे मैंने बोला वैसा ही करो. रुक, पकड़ो उसे. देखो, कुछ भी नहीं है सर. यहाँ भी. हाँ. चल रही बाहर. हाँ? कहाँ छुट्टी है? ले जाओ उसे. चलो ले आओ उन्हें. मेरे साथ चलो अहमदाबाद. सारा खाली कर दिया बॉस. मैं गांव जा रही हूँ अपने. हम लोग यहाँ रहेंगे तो फंस जाएंगे. एक काम करो मार्टिन, बॉस मेरे बेड के नीचे वाला टैंक भी खाली कर दो. ओके बॉस. पेज पर गांव के लोगों की भीड़ बहुत हंगामा मचा रहा है बॉस. कुछ देर चिल्ला के भाग जाएंगे. झाड़ियों के अंदर जो लाशें हैं वो सड़े, उससे पहले उन्हें कहीं दफना दो. मारो उन्हें. मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया मंगल सिंह. मालिक के साथ नमक हरामी करता है.
मैंने कुछ नहीं किया। मैंने छोड़ी मैंने जानती है, पति के मरने के बाद विधवाएं, पिता के मरने के बाद अनाथ बच्चों को दिखाने के लिए इस गांव को आंसुओं में डुबाने वाली तुझको इस गांव वाले खुद सजा देंगे। या मारो इसे, मार डालो, जान से मार डालो, पीछे हटो। मैं तुम दोनों को गिरफ्तार करता हूँ।